हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपका दोस्त मैं मनोज यादव आज यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ गया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। साथियों, ये चैप्टर आज फर्स्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। ये है आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वह डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन को आज हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे नए आए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज चलिए साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं। तो सभी को आवाज़ क्लियर जा रही होगी साथियों? ठीक है, और अगर सभी को आवाज़ क्लियर जा रही है तो सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। और चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पे डी ब्रोगली ने बताया था, यदि हम बात करें तो डी ब्रोगली के अनुसार जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास दो नेचर होते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन्स हैव टू नेचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका पहला नेचर होता है साथियों वह होता है पार्टिकल्स नेचर। कैसा होता है? पार्टिकल्स नेचर होता है। और सेकंड जो होता है वो वेव नेचर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों इस ही डिराइव्ड एक्सप्रेस एज द कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ। और इसको अगर हम डिराइव करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ड्यू टू वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ के द्वारा हम इसको क्या करेंगे साथियों? कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है। ओके, आइए देखते हैं, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। तो डी ब्रोगली इक्वेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली थ्योरी इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर फर्स्ट। ठीक है, बोथ द मटेरियल, ठीक है, मटेरियल्स जो पार्टिकल्स होते हैं एज वेल एज कैसा होता है? वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल्स नेचर होता है और एज वेल एज वेव नेचर होता है। ही डिराइव्ड एक्सप्रेस्ड फॉर द कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ। किसके द्वारा? कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ। हम वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेवलेंथ को यहाँ पे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं साथियों? कैलकुलेट करते हैं। एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ पार्टिकल, एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मास। ठीक है, जो उसका क्या है, पार्टिकल्स है, उसका मोशन कैसे होगा? मास पे निर्भर करता है, एसोसिएट करता है। ठीक है, मूविंग जो मास होता है उस पर घूमता है और उसकी कुछ ना कुछ जरूर वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो उस वेलोसिटी को यहाँ पे फाइंड किया गया है यू से। किससे फाइंड किया गया है? यू से। तो अकॉर्डिंग टू विच, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वेवलेंथ कैसे निकाला जाएगा, वेवलेंथ का क्या फार्मूला होता है उसको समझिए साथियों। ठीक है, तो लैम्डा, लैम्डा यानी वेवलेंथ है H/mu। ठीक है, H/mu। अब यहाँ पे हमें समझना है साथियों कि जो वेवलेंथ है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, उसको कैसे निकालेंगे, तो वो समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू H/mu आप सब कह सकते हैं। ठीक है, तो H जो है आपका प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? H जो है वो आपका प्लांक कांस्टेंट है। ठीक, एकदम आराम से अच्छे से समझेंगे। इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो आगे मैं बढ़ता हूँ और आप समझने की कोशिश करिए साथियों। ठीक है, ध्यान से देखिए डेरिवेशन ऑफ द डी ब्रोगली इक्वेशन। अगर हम उसका अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ द डी ब्रोगली इक्वेशन। द डी ब्रोगली इक्वेशंस फॉर द वेव पार्टिकल्स ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसका दोनों नेचर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या करना है साथियों? उसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ओके, वेव एंड पार्टिकल नेचर्स डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मे बी इजीली डेराइव, उसको आसानी से डिराइव किया जा सकता है यूजिंग आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन। हम यहाँ पे साथियों बात कर रहे हैं कि जो डेरिवेशन है डी ब्रोगली इक्वेशन का, उसको किसके समक्ष रख करके हम क्या करें? डिराइव करें। तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन।
क्या होगा, यह आप कह सकते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसको हमें लेके साथ साथ चलना है, जिससे आपका क्या हो सकेगा, डेरिवेशन हो सकेगा। तो E इज इक्वल टू होता है साथियों mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर होता है, ये आइंस्टीन का फार्मूला है, एज आल्सो नोन एज द E इज इक्वल टू एच न्यू, और जो E है हमारा एनर्जी है उसको हम एच न्यू भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एच न्यू भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ द इक्वेटिंग दिस एनर्जी विद द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन्स, अगर हम किसी प्रोटॉन्स की एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे हम E नहीं लिखते हैं साथियों, वहाँ पे हम लिखते हैं एच न्यू। क्या लिखते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ओके। अगर हम किसी भी प्रोटॉन की या फोटॉन की एनर्जी को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ पे हम E नहीं यूज करते हैं, वहाँ पे हम यूज करते हैं एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ओके। इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसके जो भी डेरिवेशन है पूरा कंप्लीट आपको डेरिवेशन देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन को समझते हैं। एच सी अपॉन लैम्डा क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, जहाँ पे v इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, क्या हो जाता है, ये म्यू इज इक्वल टू हो जाता है साथियों सी अपॉन लैम्डा, एच म्यू मैंने आपको बताया था, ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू, मैंने आपको वही बताया था, तो ये न्यू है, न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा, ये इसे हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ठीक है। तो रिप्लेसिंग, अगर हम यहाँ पे c को रिप्लेस कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, रिप्लेसिंग c बाय द वेलोसिटी u ऑफ द पार्टिकल्स, अगर हम पार्टिकल्स जो आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है उसमें हम c को रिप्लेस करके u रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, वी हैव, तब हमें प्राप्त होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम यू, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये p बराबर होता है एम यू, p बराबर होता है एम यू, ठीक है। तो यहाँ पे P आपको मैंने बता दिया है, P इज द मोमेंटम, क्या हो जाएगा, P इज मोमेंटम हो जाएगा, H इज इक्वल टू हो जाएगा साथियों H अपॉन P, ठीक है, H अपॉन P। तो ये दोनों क्या है साथियों, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द डी ब्रॉगली इक्वेशन, जो फर्स्ट और सेकंड है इसे आप कह सकते हैं दिस इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन, ओके। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो साथियों। तो ये था डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब आइए हम इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब आगे समझते हैं इसका एक्सपेरिमेंट और वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सभी को आवाज क्लियर जा रही है और सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, अब इसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो द वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन इज पॉसिबल बाय द डिराइविंग फ्रॉम द सर्टेन कंसीक्वेंस, ठीक है। कैसे करेंगे, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बाय विच मे देन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। हम इसको कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम उस इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसका टेस्ट करेंगे कि यह हमारा जो इक्वेशन है यह सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज E बी द एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल V, ठीक है। उसको हम पोटेंशियल V से क्या करते हैं साथियों, एक्सेलरेट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन इट काइनेटिक एनर्जी वुड बी VE, और जो आपका पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। किसमें चेंज हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में, ओके। तो ये हो गया आपका VE, क्या हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं VE। फिर इसको हम साथियों जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ गया, काइनेटिक एनर्जी लागू हो गया, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, जो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आल्सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाफ mv स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा साथियों, ये हो जाएगा आपको
काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। किसके? हम काइनेटिक एनर्जी को वी से डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू वी। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई है। ये एक बार फिर से हम दोहरा दें, रिवाइज करवा दें। चलिए देखिए, द वेरिफिकेशन ऑफ de Broglie equation is possible only the deriving from of the certain consequence which may then be tested experimentally। हम इसको एक्सपेरिमेंटली ही डी ब्रोगली इक्वेशन को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका टेस्ट करना, इसका परीक्षण करना, तो होता क्या है साथियों, यहाँ पे लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो क्या हो जाता है, ई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सीलरेटेड बाय द पोटेंशियल। पोटेंशियल उसका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। फिर उसके बाद देन इट काइनेटिक एनर्जी वुड बी, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। ओके, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वह होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। क्या हो जाएगा, हाफ mv²। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए, अब हम यहाँ पे साथियों देखिए, जो आपको काइनेटिक एनर्जी मिली है वी, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक, ये था आपका साथियों एक्सपेरिमेंट। इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ u इन द डी ब्रोगली इक्वेशंस वी हैव पुटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर हम जब इसमें क्या करते हैं, u का वैल्यू रखते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन में, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो हमें क्या फाइंड आउट करता है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू, हम अगर लिखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो फार्मूला था एच अपान एम, ठीक है, mu, एच अपान mu था, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान mu, वही। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एच रख दिए हैं और ये m और ये u है। तो इसको आप कैसे करेंगे, जैसे भी करेंगे काट पीट करके, आपको जो वेवलेंथ है लैम्डा है, जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा साथियों, 12.26 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, और वोल्ट हो जाएगा -12। ओके, ये किस में आएगा साथियों वेवलेंथ, ये मीटर में आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा एक्सपेरिमेंट है और पूरा मैंने चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर दिया है साथियों। अब मैं कल से स्टार्ट करूंगा आपका चैप्टर सेकंड। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड आपका क्या है, आप उसको ध्यान से सुन लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। जो आपका चैप्टर सेकंड है वो स्टार्ट होगा कल से। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए केमिस्ट्री है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से बेहतर हो सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।